इनको कैसे क्या होगा भाई, बेल में इनको यहाँ रहना जरूरी है, तो यहाँ इनका तो इलीगल हो जाएगा फिर। क्या भाई, क्या सॉल्यूशन है आपकी? एक लेडी है, उसको खुली जेल में ही भेज के, वो जेल में ही वो यानी जो महिला जेल है उसी में है अभी। और हर चीज़ का हम यहाँ से कंट्रोल थोड़ी करेंगे। ट्रायल को मसाज कराने चला गया जी, फैमिली सैलून एंड स्पा। तो ये और कोई प्रॉब्लम है तो इसमें मसाज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इंदौर आके खरीदारी करके और फिर शादी में निकल जाएंगे। इसकी बदकिस्मती यही थी कि जगह वो थी, बाकी लॉर्डशिप अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। कस्टमर को क्या मालूम कि अंदर क्या होगा। हाँ, वो तो बोले भाले रहते हैं। This accused number 3, who is the resident of Thailand, my lords, and her visa is expiring on 27th May 2023. हाँ, And trial has been commenced, but no witnesses examined. So we are, for your lordship, seeking direction to expedite. इंडियन ये क्या है? इंडियन है। कहाँ का रेजिडेंट है? She is a resident of my lord, I am in 83.2. केवल डायरेक्शन चाहिए कि इस पे ट्रायल हो जाए। 83.2 There are दो 83.2 है कि 83.1 है और 82 है? आप 83 में हैं। 83 90 MCRC 37630. हाँ, ये तो है ना 83। हाँ, ये वही था। इसके नाम से पूछे थे कहाँ का रहने वाला है ये? She is a female. फीमेल कहाँ के रहने वाली She है? is a resident of Thailand. I have annexed her passport, my lord, which is at page number 22 of my compilation. हाँ, Wherein it is expiring on 27th May 2023. थाईलैंड का पासपोर्ट। Yes. Till date, no witnesses have been examined. Next date of hearing fixed in the trial court is 30th of January 23. इनको कैसे क्या होगा भाई, बेल में इनको यहाँ रहना जरूरी है और पासपोर्ट। We have already surrendered by the bail order. We have surrendered our passport with the authorities. तो यहाँ इनका तो इलीगल हो जाएगा फिर। The bail order is at page number 19, my lords. अच्छा, ये सैलून वाले। Yes, my lords. क्या भाई, क्या सॉल्यूशन है आपकी? एक बार मैं इसको एग्जामिन कर लेता हूँ। एक लेडी तो अभी भी थी। वो तो बेल आउट होके भी जेल में है, खुली जेल करके। एक लेडी है, उसको खुली जेल में ही भेज के, वो जेल में ही वो यानी जो महिला जेल है उसी में है अभी, जबकि उसको बेल आउट हो चुकी है। बेल फर्निश नहीं हुई। बेल सब इसमें तो आपको अगर अब्रॉड ट्रैवल करना तो ट्रायल कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगी। Yes, my lords. तो ले लीजिए, वहाँ अप्लाई कर दिया। अगर पासपोर्ट के लिए आपको वापस जाना है तो करके She वापस आ will जाइए। not be able to renew her passport until unless she visit her native place. हाँ, तो उसमें आपको ऑर्डर, बेल ऑर्डर में लिखा ना कि बिफोर रिलीज एंड दे शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ ट्रायल कोर्ट। Trial. तो गो एंड अप्लाई देयर। Already for direction. डायरेक्शन क्यों, उसमें बेल ऑर्डर नहीं लिखा हुआ। लिखिए, प्रेजेंट पिटीशन इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 482 सीकिंग डायरेक्शन टू द रिस्पॉन्स ट्रायल कोर्ट टू कंक्लूड द ट्रायल as early as possible, as the passport of the petitioner is going to expire on 27th May 2023. 27 May 2023. Police sir. While granting bail to this by this court, the applicant has been granted liberty to apply before the trial court to seek a permission from the trial court before, if she is willing. So that she shall not leave the country without prior permission of the trial court. So if she is required to travel to a native place for the purpose of renewal of passport, she is at liberty to apply before the trial court. The
general direction cannot be given to the trial court to conclude the trial before 27/5/20, as there are number of accused persons in this case and the trial has not begun so far. My lord, one short request, my lord. If such an application be made before the trial court, it should be decided in a time-bound manner. और हर चीज़ का हम यहाँ से कंट्रोल थोड़ी करेंगे My ट्रायल lord, हो जाती है तो आप she लगाइए will be in a great difficulty, my lord. And since अभी मई तक बहुत टाइम है, अभी वेट करो. नेक्स्ट और सिर्फ क्वेश्चन के लिए थी इसमें क्या ग्राउंड है? एक शॉर्ट टाइम चाहिए था अरे लॉर्डशिप टाइम है, प्रिपरेशन आगे आपको पता ही क्या है. लॉर्डशिप इसमें अनिल जो भंसाली, अनिल बंसाली लॉर्डशिप परिवार में एक शादी थी उज्जैन में लॉर्डशिप, और उसके लिए इंदौर आया था. ये झाबुआ का बिजनेसमैन है, हाँ इंदौर आया था, कुछ परचेसिंग करना थी और साथ में लॉर्डशिप उसकी पत्रिका मेरे द्वारा पेश की गई लॉर्डशिप. मसाज कराने चला गया. जी, मसाज का कारण लॉर्डशिप ये था कि उसको बैक पेन की प्रॉब्लम है. आप देखें इसमें मैंने मेडिकल डॉक्यूमेंट भी लगाए हुए हैं, वडोदरा में ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, वो मैंने सारे उसके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स श्रीमान लगाए हुए हैं, ये आप एनेक्जर, तो ये उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है लॉर्डशिप, बैक पेन की. एनेक्जर A3 पे 41 टू फिजियोथेरेपी होती थी क्या? लॉर्डशिप. अब जो आप देखेंगे इसमें जो इनका बोर्ड लगा हुआ था और जिसको देख के वो गया था उसमें मसाज का लिखा हुआ था लॉर्डशिप. अब ये इतने कहाँ? फैमिली सलून एंड स्पा, स्किन क्लिनिक सलून स्पा लॉर्डशिप. मैंने फोटोग्राफ इसका पेश किया हुआ है एनेक्जर A5 पे. और जो बताया जा रहा है इस पर FIR, उसके साथ कोई वहाँ पाया भी नहीं गया है लॉर्डशिप. क्या कहना भाई इसका सर? CT स्कैन ऑफ चेस्ट लिखा है तो मल्टीपल पैचेस एरिया ग्लास है. ये अलग अलग जो ये तो और कोई प्रॉब्लम है तो इसमें मसाज की जरूरत नहीं है. रिप्स लॉर्डशिप आप देखेंगे पेज नंबर 47 पे, तो पोजीशन बताई हुई है रिप्स स्किन की. कोई इन सब चीज़ों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं. वो तो FIR में नाम है वडोदरा. नहीं, क्या इनका कहाँ मिले ये तो वहीं पे मिले ना. अरे रूम में मिले कि रिसेप्शन में बैठे थे, बाहर खड़े थे क्या? तो वो रूम में मिले, रूम में मिले हैं, रिसेप्शन में मिले होते थे. रूम में मिले. जी बिल्कुल. कब की घटना है? उसकी डेट ऑफ इंसिडेंट है 23 फरवरी 21. 23 फरवरी 24 को शादी थी लॉर्डशिप, वो भी मैंने पत्रिका पेश बाद की. में बल के स्पा के रूम जो 02 ये तो उज्जैन में शादी है. जी, तो ये कहाँ का घटना है? झाबुआ के रहने वाले हैं, इंदौर आए थे, इंदौर की घटना है ये. इंदौर शादी का तो उज्जैन में है आपकी? जी, बिजनेसमैन भी लॉर्डशिप. ये झाबुआ से में बिजनेसमैन है, परचेस कनेक्टेड उन्होंने करा था कि भाई यहाँ इंदौर आके खरीदारी करके और फिर शादी में निकल जाएंगे. ये रीज़न था यहाँ आने का इंदौर. इनका क्या इन्वॉल्वमेंट हो? इन पे क्या चार्ज बनेगा इस एक्ट में? कहाँ है एक्ट में? बताइए कौन सा चार्ज धारा लगेगी इन पे? एक मिनट, ये बाद में बल के स्पा के रूम में 02. अरे तो आप एक्ट में पढ़िए ना, इन पे क्या चार्ज बनता है? इमोरल का निकालिए. कौन सा सेक्शन लगा है इसमें? 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. विजिटर्स पे नहीं है शायद चार्ज. नहीं, विजिटर्स पे नहीं. ये इशू हम डिसाइड कर चुके हैं केस में. नहीं, सिंह का था शायद. वो बाहर बैठे हुए पे था सर. नहीं जो रिसेप्शन पे बैठे हुए थे अरे उस पे इसका कौन सा चार्ज सेक्शन पढ़ के बताइए. सर अभी कीपिंग पनिशमेंट फॉर कीपिंग अ ब्रोथल और अलाउइंग प्रीमाइसेस टू बी यूज्ड, ये इस पे नहीं लगेगा. ही इज नॉट ओनर ऑफ दैट. पनिशमेंट फॉर लिविंग ऑन अर्निंग ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, इस पे भी नहीं ये लगेगा. भी नहीं लगेगा. 5 में है प्रोक्योरिंग, इंड्यूसिंग और टेकिंग पर्सन फॉर सेक ऑफ, ये भी नहीं लगेगा. डेटिंग अ पर्सन नंबर 6 है. इन प्रेमाइसेस वेयर ये भी नहीं लगेगा. नहीं लगेगा. 5 लगेगा. और अब तो है ही नहीं, FIR में कंटेंट ही नहीं लेके जाने का. इंतजार. और 7
कैसे बोलेंगे? वो लिखा हुआ उसने बोला। देख के बताइए इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा। सर मैं देख ये दीजिए किताब। A2 क्या है? चार्जशीट वो है, चार्जशीट है A2। आपका नाम कहाँ है? एक्यूज नंबर ये 5। अनिल बंसल। क्या लिखा आपके लिए चार्जशीट में? from the place of the other which the word is carrying on being or what the carrying of the prosecution नहीं आ रहा, आप तो बताइए, नहीं आ रहा ना कि मिला जरूरी नहीं आपको, पर उसका उसने इंतजार कर रहा था ना। अटेम्प्ट है उसका, कहाँ है अटेम्प्ट? अकेला था कम मिला था नहीं, बट कौन सा सेक्शन कौन सा लगेगा? सी 5C 5C। नहीं आएगा, 5C भी नहीं आया मुझसे। Takes or attempt to take a person or causes a person to taken from one place to another with a view to carrying on or being brought up to carry on prostitution. इनसे थोड़ी कराते थे prostitution। नहीं ये इनसे नहीं करवाते तो थे, फिर लेकिन वही ये सारा एक्टिव वही है। लेडी का क्या होगा, फोर्सफुली उसको लेके जाएंगे। अबेटमेंट का भी चार्ज नहीं लगाना, वो भी लगाते थे। लैंग्वेज भी नहीं लो, सिर्फ एफआईआर की लैंग्वेज भी नहीं, हाँ जी, सिर्फ कमरे में पाया गया इतना एलिगेशन है हमारे ऊपर। मैं अरे लो सर हाँ देख लिया वो जगह। जी। अरे बट जगह तो वही थी। इसकी बदकिस्मती यही थी कि जगह वो थी, बाकी लॉर्डशिप अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। इवन अगर सीजर भी देखें तो हमारा मोबाइल और आधार कार्ड है। कि चार्जेस लगे कोर्ट में भी क्या बस स्टेज हो? ट्रायल शुरू हो गया है। तो चार्ज लगा दिए? चार्जेस लगे हैं दिखाई है आपके पास चार्जशीट? सर, मैंने अपनी पिटिशन में फाइल किया है सर। किया है? Yes. सब पे जनरल चार्ज लगा दिए हो? तो ठीक। सब पे सर 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 में तो नहीं आ रहे, 7 नहीं है, 6 तक है। 7 बाद में ऐड किया लॉर्डशिप, 7 फाइनल बाद में। रिपोर्ट में। हाँ यस, जल्दी बताइए ना सर नहीं है सर नहीं नहीं आ रहा ना? नहीं ठीक, लिखिए। इसमें बेल हुई थी ना यहाँ से, जी। उसमें से फैक्ट्स ले लीजिए मैडम। ये प्रेजेंट पिटीशन इज फाइल सीकिंग क्वेश्चनमेंट ऑफ एफआईआर एज वेल एज चार्जशीट रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पिटिशनर अंडर सेक्शन 3 4 5 6 7 ऑफ immoral trafficking act. As per prosecution story, the police conducted a raid in a क्या नाम है इसका? एटम स्पा सलून एंड स्किन क्लिनिक।
after receiving a discrete information that immoral activities, ये है ATOMS, ATOMS, saloon, spa, skin clinic, are going on in the pretext of spa and saloon. In the said premises, in the said saloon, this applicant was found in room number 2 alone, and one girl co-accused was found entering into the said room. This applicant was taken into the custody. From his possession, mobile was recovered. Cash भी है कुछ? मोबाइल एंड आधार कार्ड. Aadhaar card were recovered. He has been added as an accused under section 3456 of Immoral Trafficking Act, Prevention Act 1956. He was released on bail, and after completing the investigation, charge sheet was filed against him. Learned counsel for the applicant submit that this applicant is a patient of cervical ailment, and for which he went to the saloon in order to get therapy. From the signboard of the saloon, it was giving impression that the saloon is for massage and other therapy. In support of his contention, he has filed a HRCT scan report. He further submitted that he is a businessman, visited to Indore to do business purpose, for business purpose, and to attend a marriage scheduled on 24th February 2021 at Ujjain, and visited the saloon for taking therapy. He has been falsely implicated in this case, as he has not committed any offence under section 3, 4, 5, 6, 7. Hence the entire FIR and charge sheet are liable to be questioned. Shri Sisodia, Learned Counsel for the applicant submitted. Since the applicant was found in the saloon in a half-naked position, therefore he was knowing that what activities were going on in the saloon. He has failed to give any satisfactory reply to the prosecution, to the police. Therefore, he has been implicated. This applicant is being charged and prosecuted, has been charged and is being prosecuted under section 3, 4, 5, 6, and now 7 has also been added at the time of framing of charges. None of the charges under any of the charges the petitioner who said to have visited or found in the so-called saloon can be prosecuted. Saloon which the petitioner, which the prosecution agency is treating as a brothel. Section 3 provides a punishment for keeping a brothel or allowing premises to be used as a brothel, under which the owner of the premises or person occupying the said premises is liable to be prosecuted. Under section
Section 4 provide punishment for living on earning of the prostitution. Even this charge is not against the petitioner. So far Section 5 is concerned. It is about the procuring, inducing or taking bracket में person for sake of prostitution. This section applies to a person who has been procured with or without consent for the purpose of prostitution. So even the petitioner does not fall under this category. Section 7 applies to a person who carries on a prostitution and the person with whom such prostitution is carried. The petitioner is not, being a visitor of that brothel, is also not does not come under this category. Therefore, none of the charges, any of the charges this petitioner can be prosecuted. Therefore, facing a trial would be an trauma or agony to the petitioner. Hence, same is question. कोई जजमेंट मिले तो बता दीजिए. जजमेंट लॉर्डशिप आपको किसके फेवर में है? हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट का है लॉर्डशिप. वो कॉपी मेरे पास अभी नहीं है. कर्नाटक हाई कोर्ट का, उसको रिलाई किया है मैंने, याद आ रहा है जी. सिंह के केस में. एक देखने को याद महाराष्ट्र है. की, एक महाराष्ट्र की हाँ. वो, लेकिन वो आउटसाइड बैठा हुआ था, इस कारण से ये इनसाइड है. कर्नाटक वाला दे दीजिए. लॉर्डशिप आपको कोई मिले तो बताइए. इसका लॉर्डशिप नेक्स्ट श्री हसन बाबू फोटो कॉपी बस दे दीजिए. लॉर्डशिप वो मुझे मैं दे दूंगा दे लॉर्डशिप. दीजिए. नेक्स्ट कस्टमर को तो पता ही नहीं चलता था. है. कस्टमर को क्या मालूम कि अंदर क्या होगा. हाँ, वो तो भोले भाले रहते हैं. ना सर, नगर निगम का सर्टिफिकेट है. हम्म, यदि नगर निगम को ही देख के देना. सही बात.